हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आप जानते हैं कि हम लोग यूपीएसआई पर बात किया जा रहा है। यूपीएसआई की जो वैकेंसी है 2025 में, उसके जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय है, जो विषयों के सेक्शन है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और इसमें इस सेक्शन में हम लोग बात कर रहे हैं कि हिंदी के बारे में। हिंदी में आप देखेंगे कि यूपीएसआई में 3 चीज़ें सिर्फ पूछा जाता है और उन 3 चीज़ों में पूरा हिंदी समाया हुआ है। जैसे कि आप देखिए कि भाषा और साहित्य हो गया, ठीक है। हिंदी में भाषा और विकास हो गया। तो पहला जो सेक्शन है भाषा और विकास का है। दूसरा जो सेक्शन है वो व्याकरण का है। तीसरा जो है आप देखेंगे कि लेखक और रचनाओं का है। तो इन तीन सेक्शन में आप देखेंगे कि पूरा हिंदी समाया हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी के व्याकरण पर, और आज हम लोग बात करेंगे पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थक शब्द में के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं यूपीएसआई को लेकर होंगी, और हिंदी जिसमें पूछा जा रहा है उसमें प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। और पर्यायवाची में देखिए कि जो समान अर्थ बताते हों, जैसे कि बहुत सारे पर्यायवाची है, जैसे कि हज़ारों की संख्या में पर्यायवाची हैं। जैसे कि आकाश हो गया, आकाश का आसमान हो गया, वारिद हो गया, ठीक है। धरती हो गई, धरती का धरा, पृथ्वी, भूमि, जमीन, ठीक है। तो इस तरह से वसुंधरा, ठीक है। तो इस तरह से जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो समान अर्थ बताते हैं। जैसे कि घर का हो गया, गृह हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तो जो ये शब्द बताते हैं, यानी कि बहुत सारे शब्दों का एक ही अर्थ निकल जाए तो वहाँ पर समानार्थी शब्द हो जाएंगे। यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं, यानी कि समान अर्थ, ठीक है। तो मान लीजिए कि बहुत सारे शब्द दे दिए गए और उसका एक ही अर्थ निकल जाए तो वो समानार्थी में आ जाएंगे, और वो सारे के सारे शब्द जो होंगे अपने मूल रूप में होंगे। तो यहाँ पर मूल रूप में होंगे, फिर उसके बाद पूर्ण में होंगे, फिर उसके बाद अपूर्ण में होंगे। तो ये सारी बातें हम लोग आज बात करेंगे कि पर्यायवाची कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के पर्यायवाची देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से पर्यायवाची हैं। पूर्ण पर्यायवाची जो अपने मूल रूप में हो, जैसे कि वारी हो गया, पानी हो गया, तो पानी का जलज भी होता है, ठीक है, जल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जल हो गया, फिर इसके बाद जलज हो गया। तो ये शब्द जो है पूर्ण रूप में पानी की जो पर्यायवाची है। फिर इसके बाद देखिए तकलीफ़ और कष्ट, ठीक है। तकलीफ़ हो गया, कष्ट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पर आप देख लीजिए कि दुख हो गया, ठीक है। तो दुख हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं आपके पर्यायवाची में आएंगे। फिर इसके बाद ईश्वर, परमात्मा हो गया, भगवान हो गया, ठीक है। तो ये शब्द क्या है, अपने मूल रूप में है, ठीक है। तो मूल रूप में सिंगल शब्द है जो पर्यायवाची बनाते हैं, समान अर्थ देते हैं। लेकिन अगर वहीं पर कोई इस तरह से हो जाए, कोई शब्द दे दिया कि ये इसका पर्यायवाची होगा, जैसे कि 2 शब्दों के समान अर्थ निकल जाए। जैसे कि कपड़ा टांगना है, ठीक है। अगर कपड़ा लटकाना बोल दिए तो वो भी आपका सही रहेगा, ठीक है। तो अगर वहाँ पर बोल दिया जाए कि वह मुंह लटकाए बैठी है, ठीक है, और उसके एवज में बोल दिया जाए कि वह मुंह टांगे बैठी है, तो ये वहाँ पर सही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने पूर्ण रूप में ही होती हैं, लेकिन दूसरे प्रसंग में उसका प्रयोग पूर्ण रूप में न रह जाए तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण नहीं कहते हैं, पूर्ण वहाँ पर पर्यायवाची उसको बोला जाता है। पूर्ण पर्यायवाची क्या होता है कि जो एक प्रसंग में तो वहाँ पर अर्थ देता हो, लेकिन दूसरे प्रसंग में वो पर्यायवाची न रह गया हो। जैसे कि कपड़े टांगना, ठीक है। कपड़े टांगने के लिए यहाँ पर कपड़े लटकाना भी बोल सकते हैं, ठीक है। कपड़े टांगने के लिए कपड़े लटकाना भी बोल सकते हैं। तो दोनों का अर्थ जो है सही माना जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर हम बोले कि मुंह लटकाए बैठी है, तो यहाँ पर अगर मुंह टांगे बैठी है तो यहाँ पर यह शब्द जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि मुंह टांगने वाली चीज़ नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मुंह लटकाए बैठी है, मुंह फुलाए बैठी है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं तो वो पूर्ण पर्यायवाची में आते हैं कि जो अपने मूल रूप में हो। पहले प्रसंग में मूल रूप में हो, लेकिन दूसरे प्रसंग में वो मूल रूप में न रहें, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्ण पर्याय हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए कि अपूर्ण पर्यायवाची क्या होता है कि यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा कि कुछ शब्दों के सूक्ष्म भेद तो होते हैं, अपने मौलिक रूप में होते हैं। कुछ शब्दों के सूक्ष्म भेद अपने मौलिक रूप में होते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं कि बोलचाल की भाषा में उसके अन्य शब्द भी बना लेते हैं। जैसे कि अंग हो गया, फिर अवयव हो गया,
अंग और अवयव जो है एक दूसरे का समान अर्थ तो देते हैं, लेकिन यहाँ पर अर्थ भेद हो जाता है। ठीक है, अर्थों में भेद हो जाता है। उसी तरह से आप देखेंगे कि अंतःकरण है, चित्त है, मन है, फिर इसके बाद देखेंगे कि आत्मा है। इन चारों का जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है, जो अपने में तो समानार्थी है, लेकिन यहाँ पर जो उनका प्रयोग होगा वहाँ पर शब्दों में भिन्नता देखने को मिलेगी, शब्दार्थों में भिन्नता देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ देखिए कि अपूर्व पर्यायवाची क्या होते हैं, कुछ शब्द जो है अपने मौलिक रूप में होते हैं, कुछ शब्दों के सूक्ष्म भेद होते हैं, यानी कि वो अपने मौलिक रूप में होते हैं, परंतु हम लोग खुली बोलचाल की भाषा में उसका पर्याय मानकर अन्य के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे अंग हो गया और अवयव हो गया। अंग में देखिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर जैसे कि प्राणी और प्राणी के सबके लिए प्रयोग होता है, जैसे कि निर्जीव सजीव सबके लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि समाज के अंग, देश के अंग, शरीर के अंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंग शब्दों का प्रयोग किया गया है, देखिए एक ही शब्द तो है, लेकिन यहाँ पर जगह जगह पर वहाँ पर इसका जो अर्थ है वहाँ पर अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको अपूर्व पर्यायवाची के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो फिर इसको देखिए अवयव। अवयव क्या है, प्राणियों एवं वनस्पतियों के लिए प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर शरीर के अवयव हो जाएगा, वृक्ष के अवयव हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर शब्द तो एक ही है, लेकिन वहाँ पर अर्थ जो है समय के अनुसार वहाँ पर बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए कि अंतःकरण। अंतःकरण क्या होता है, अंतःकरण यानी कि विवेक के आधार पर, विवेक के आधार पर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो इस अगर अंतःकरण का जो प्रयोग होगा विवेक के आधार पर, तो यहाँ पर एक बार ध्यान दिएगा कि अंतःकरण हो गया, मन हो गया, चित्त हो गया, आत्मा। और यहाँ पर इन चारों का प्रयोग जो है एक ही समान अर्थ में लिया जाता है, लेकिन अगर जो शब्दार्थ है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि अंतःकरण यानी कि विवेकाधीन। ठीक है, विवेक के आधार पर। ठीक है, तो विवेक के आधार पर जो प्रयोग होगा, जैसे कि मेरा अंतःकरण कहता है कि सब ठीक है। ठीक है, मेरा अंतःकरण कहता है कि सब ठीक है, यहाँ पर शब्द बदल गए। और फिर इसको देखिए कि मन। मन जो है सोच विचार के लिए, सोच विचार के आधार पर अगर बात किया जाए, यानी कि मन चंचल होता है, तो वहाँ पर देखिए कि वो क्या क्या सोचता है। तो यहाँ देखिए कि मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। ठीक है, शब्द बदल गए, तो यहाँ पर भेदार्थ होते हैं। ठीक है, अपूर्व पर्यायवाची में शब्दों में अर्थ भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि सबका जो पर्यायवाची है तो एक ही अर्थ में लिया जाता है, लेकिन इनका प्रयोग जो है अलग अलग अर्थों में किया जाता है। फिर इसको देखिए कि चित्त। चित्त जो होता है स्मरण, यानी कि याद करने के विषय में। तो चित्त याद करने के विषय में अगर प्रयोग किया जाए तो अपने चित्त में यह बिठा लो कि कल सुबह 4 बजे उठना है। अपने चित्त में यह बैठा लो कि कल सुबह 4 बजे उठना है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि शब्द भेद हो गए, अर्थ भेद हो गए। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर अर्थ भेद देखने को मिले वहाँ पर अपूर्व पर्यायवाची मानी जाती है। ठीक है, और जहाँ पर एक प्रसंग में पूर्व पर्यायवाची तो हो, लेकिन दूसरे प्रसंग में अगर उसी शब्द को प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर पूर्व पर्यायवाची न रहे। और जो पूर्व पर्यायवाची होते हैं वो अपने मूल रूप में होते हैं। तो ये 3 प्रकार होते हैं पर्यायवाची के। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद देखिए कि आत्मा। आत्मा के जो शब्दार्थ होंगे, फिर इसको देखिए ईश्वर के अंश के रूप में। अगर ईश्वर के अंश के रूप में प्रयोग किया जाए तो योगी की आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा कि योगी की आत्मा जो है ईश्वर में लीन हो जाती है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होता है, और इसको लेकर हम लोग 2-3 वीडियो लेकर चलेंगे। और अब इसके बाद आप देखेंगे कि लगभग में 2 से 3 वीडियो आएंगे, और उसमें पूरे पर्यायवाची जो हैं आपके जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण होंगे वो सारे के सारे कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि पर्यायवाची क्या होते हैं, समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं। और ये अपने मूल रूप में भी हो सकते हैं, मूल रूप में नहीं भी हो सकते हैं। फिर इसको देखिए पर्यायवाची 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पूर्व पर्यायवाची, पूर्णापूर्व पर्यायवाची, फिर अपूर्व पर्यायवाची। तो पूर्व पर्यायवाची क्या होता है कि जो अपने मूल रूप में हो, जो अपने पूर्ण रूप में हो, मूल रूप में हो। जैसे कि वारी का पानी हो गया, जलज हो गया, जल हो गया, तकलीफ कष्ट दुख हो गया, भगवान ईश्वर परमात्मा हो गया। तो ये आप देखेंगे कि अपने मूल रूप में है, पूर्ण रूप में है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई चीज़ वहाँ पर कोई शब्द बोल दिया जाए तो वो आपका किस प्रकार से होगा, देखिए कि पूर्व पर्यायवाची में कि जो एक प्रसंग में पर्यायवाची तो हो लेकिन दूसरे प्रसंग में पर्यायवाची न रह जाए। जैसे कि कपड़े टांगना,
कपड़े टांगना फिर उसको कपड़े लटकाना भी बोल देंगे तो वो भी सही हो जाएगा। लेकिन वह मुँह लटकाए बैठी है, वह मुँह टांगे बैठी है, तो वहाँ पर वो चीज़ सही नहीं लगेगा। फिर इसको देखिए कि अपूर्ण पर्यायवाची क्या होता है कि कुछ शब्दों के जो अर्थ भेद हो, जो कुछ शब्दों के जो सूक्ष्म भेद हैं, यानी कि अपने मूल रूप में होते हैं, लेकिन उसी शब्दों का हम लोग खुली बोलचाल की भाषा में अन्य चीज़ों के साथ भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अंग हो गया, अंग को अवयव भी बोल सकते हैं। तो अंग हो गया जैसे कि समाज के अंग, देश के अंग, फिर उसके बाद शरीर के अंग, तो वहाँ पर अर्थ भेद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिस शब्दों को प्रयोग करने में अर्थ भेद हो जाए तो वहाँ पर अपूर्ण पर्यायवाची होता है, और उन शब्दों में एक ही शब्द का प्रयोग अन्य अर्थों में किया जाए। तो यहाँ पर इस तरह से ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए अवयव प्राणी और वनस्पति को लेकर, यानी कि शरीर के अवयव, वृक्ष के अवयव। फिर उसके बाद अंतःकरण हो गया। अंतःकरण में देखिए विवेक के आधार पर कि मेरा अंतःकरण कहता है कि सब ठीक है। फिर उसके बाद मन, सोच, विचार के केंद्र में, अब मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। फिर उसके बाद चित्त, स्मरण के केंद्र में, वहाँ पर अपने चित्त में यह बिठा लो कि कल सुबह 4 बजे उठना है। आत्मा, ईश्वर के अंश में कि योगी की आत्मा जो है ईश्वर मिली नहीं जाती, यानी कि यहाँ पर जो अपूर्ण पर्यायवाची है वहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा। अपूर्ण पर्यायवाची में ही कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन पूर्ण में यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पूर्ण पर्यायवाची जो अपने मूल रूप में होते हैं, अपूर्ण जो पूर्ण होते हैं, एक प्रसंग में तो पूर्ण पर्यायवाची होंगे, लेकिन दूसरे प्रसंग में वो पूर्ण पर्यायवाची न रह गए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा। तो एक बात इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि पूर्ण और अपूर्ण में, ठीक है, पूर्ण में और अपूर्ण में वहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा। पूर्ण में एक प्रसंग वहाँ पर यूज होता है, और अपूर्ण पर्यायवाची में एक ही शब्दों का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है, और यहाँ पर अर्थ भेद हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें लोग नोट डाउन करिए और नोट्स बनाते रहिए। यह लोगों के पर्यायवाची से संबंधित जो चीज़ें थी वहाँ ये उसके लिए है, और कल से हम लोग देखेंगे कि जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो किस प्रकार से वहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे नोट्स बनाइए और नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, और अपने पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से करिए, जिससे आप लोगों को सफलता जो है जल्द से जल्द मिले। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, कल के लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।